नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज ये जानिए कि ग्रह कब अस्त होते हैं और क्यों अस्त होते हैं। सभी ग्रहों का अधिपति सूर्य है। सन इज द सेंटर ऑफ ऑल प्लैनेट्स। और सूर्य सभी ग्रहों का केंद्र बिंदु है, केंद्र है। स्वर्ग में सूर्य है ऐसा कहा जाता है, तो ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। अब सूर्य के समीप ग्रह आ जाते हैं तो ग्रह का तेज कम हो जाता है, इसलिए उसको अस्त कहा जाता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य के बीच में 12 अंश का अंतर होता है, तब तिथि बनती है। और जब अमावस्या के पास में चंद्रमा सूर्य से 12 अंश के अंतर में आ जाता है, 0 से 12 डिग्री के मध्य में, तब चंद्रमा अस्त माना जाता है। उस समय चंद्रबल शून्य हो जाता है। ऐसे ही मंगल यदि चंद्रमा से 17 डिग्री के अंतर में है तो मंगल अस्त माना जाता है। बुध यदि मार्गी है तो 14 डिग्री के अंतर में आने पर सूर्य और बुध के बीच में 14 अंश का अंतर है तो बुध अस्त हो जाता है। और यदि बुध वक्री है तो 12 डिग्री के अंतर में बुध अस्त हो जाता है। ऐसे बृहस्पति ग्रह 11 अंश, अगर सूर्य बृहस्पति के बीच में अंतर है तो 11 अंश के दूरी में मध्य में बृहस्पति अस्त हो जाता है। शुक्र यदि मार्गी है तो 10 अंश सूर्य की दूरी रहते ही अस्त हो जाता है। यदि शुक्र वक्री है तो 8 अंश के अंदर सूर्य के बीच 0 से 8 के बीच में अस्त हो जाता है। तो सूर्य जितने अंश का है, अगर 15 अंश पहले और 15 अंश बाद तक शनि अस्त रहता है, तो आपने ये बात को समझा कि ग्रह कब अस्त होते हैं और क्यों अस्त होते हैं। इन अस्त ग्रहों का बल और फल न्यून रहता है, कम रहता है। तो सूर्य के प्रभाव प्रकाश में ग्रह अस्त रहते हैं। जब उनके सन्निकट पहुंचते हैं तब उनमें बल में क्षीणता, न्यूनता आ जाती है। लोमस संहिता ये कहती है कि 2 ही ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य से आगे गिनने पर 7 भाव तक, 7 खाने तक सूर्य का प्रभाव, और चंद्रमा से पीछे गिनने पर 7 भाव तक चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है। यदि सूर्य के पास सारे ग्रह हैं, 1 2 3 4 तक अगर हैं, तो सूर्य का प्रभाव उस जातक पर ज़्यादा रहता है। चंद्रमा के आसपास सभी ग्रह हैं तो चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा रहता है। सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर ग्रह रहते हैं तब ग्रहों में बल बढ़ता है। ग्रहों का बल कई तरह से देखा जाता है। षट बल है कि उसमें कौन सा बल है ये देखा जाता है। सबसे पहले सूर्य से दूरी देखी जाती है। हर एक भाव 30 अंश का है। 12 भाव हैं तो 30 × 12 360 अंश ये जोडिक मंडल को माना गया है। तो इस तरह से जब आप अपनी जन्म पत्रिका को देखें कि किस भाव में कौन सा ग्रह है, उनकी डिग्री क्या है और लग्न की डिग्री क्या है, लग्न का मध्यांश क्या है, उसके अनुरूप जब भाव का ग्रह, भाव बली तभी कहा जाता है जब भाव पर शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तब भाव बल कहा जाता है। तो उसके अनुसार ही फल कथन किया जाता है। आप कि यदि कोई समस्या है
समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जय सिया राम।